मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं यहाँ पे आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे मंडे के लिए इंट्राडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर देखने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर जो वीकली चार्ट, डेली चार्ट भी देखने वाले और जो वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे ये भी देखने वाले। सबसे पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप देखने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट स्टार्ट दोस्तों। हम सबसे पहला रिकैप देखते हैं। मार्केट जो मंडे को ओपन हुआ था फ्राइडे को ओपन हुआ था 23,880 के आसपास। ये फ्राइडे को ओपन था। हाई प्राइस है 24,074 के आसपास एंड लो प्राइस है 23,856 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 24,050 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि ये ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस से ये जो क्लोज प्राइस है ये ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से ये क्लोज प्राइस ऊपर क्लोज हुई है। तो मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा, अगर इसके ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो हम लोग फर्दर और एक तेजी देख सकते हैं। क्या देखना है इसको, ये जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है और यहाँ पे हमारे पास तीन प्राइस आई हुई है। अभी हम लोग देखते हैं मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, इस रेट के ऊपर ओपन होगा तो ये स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पे तेजी बन सकती है, ऊपर वाला ट्रेड बन सकता है। अदरवाइज इसमें समझो इससे बिलो ओपन हुआ तो समझना कि ये स्ट्रेटेजी उस दिन काम नहीं करेगी। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी हो गई। अभी हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं कि यहाँ पे तेजी बनी है। तो यहाँ पे ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर देखा तो यहाँ पे तेजी बनी हुई है। तो यहाँ पे पियरिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो एक क्या होता है, पियरिंग लाइन पैटर्न के साथ क्या होता है, एक मार्केट के अंदर गिरावट आती है, फिर एक रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद उसका जो 50% मध्य बिंदु से ऊपर एक ग्रीन कैंडल आती है और यहाँ पे उसमें तेजी, यानी ये जो पियरिंग जो लाइन पैटर्न है ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। तो उसको 100% हम लोग ग्राह्य नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हमें यहाँ पे देखता है कि ये कभी बनता है, बॉटम लेवल पे बनता है। एक यहाँ पे डाउन साइड आता है, डाउन साइड के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, उसके बाद उसको 50% से ऊपर यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने तेजी देखी हुई है ना यहाँ से। तो यहाँ पे जो पियरिंग पैटर्न है, पियरिंग पैटर्न क्या है हमारा, ये रिवर्सल पियरिंग जो लाइन पैटर्न है ये हमारा रिवर्सल का संकेत है। रिवर्सल के लिए ये माना जाता है, ये बुलिश पैटर्न माना जाता है जो दो कैंडल से बनता है। तो यहाँ पे ट्रेंड होने के बाद देखा कि डाउन ट्रेंड, फिर आगे यहाँ पे एक रेड कैंडल, उसके बाद उसको 50% इसने कवर कर लिया है। तो इसको हम लोग इस तरह से यानी यहाँ पे ये हमें एक स्ट्रेटेजी जो पियरिंग लाइन पैटर्न का है यहाँ पे ये बताया गया है। अभी हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं कि हम लोग आगे देखते हैं। इसके अंदर वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट आ गई, करीबन 6 वीक कंटिन्यू गिरावट आ गई। फिर यहाँ पर सबसे पहला इसने एक संकेत दिया था, ये जो लॉन्ग लेग वाली जो डोजी कैंडल है, ये कैंडल लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है। उसके बाद ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई, यानी यहाँ पे जो जब भी मार्केट के अंदर दो कैंडल जब बनती है लॉन्ग लेग वाले, ये लॉन्ग जो विक्स को अंदर विक्स है यानी इसे लंबा, इसके अंदर लाइन बना हुआ और यहाँ पे डोजी यानी हाई लो, ये दो कंटिन्यू बना। उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे तेजी बनी। अभी यहाँ पे देखा गया तो अभी मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे इसके आसपास आया हुआ है। तो अभी हम लोग इसके आसपास मार्केट आया हुआ है। ये प्राइस क्या है, अभी हम लोग इसको देखते हैं। ये प्राइस क्या हमारी, ये प्राइस है हमारी करीबन
526 के आसपास। ठीक है, अभी 24 के आसपास है, तो यहाँ पे अभी भी फेस यहाँ पे है, यानी ये 24,000, ये कैंडल का जो लो प्राइस कितना है, ये 23,935 के आसपास है, और ये कैंडल का हाई कितना है करीबन, ये हमारा 24,526 के आसपास है। अभी यहाँ पे तो एक पैटर्न बना कि यहाँ पे ये भी, ये जो है ना, एक जो पैटर्न बनता है इसको, ये पैटर्न का मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे तो गिरावट रुकनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे 2 वीक पहले इसने सिग्नल दिया था। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस बॉडी जो क्लोजिंग प्राइस है और इस बॉडी का क्लोजिंग प्राइस है, तो इस क्लोजिंग प्राइस के पास ये जो गैप बना हुआ है, अभी ये ऊपर वाला यहाँ से गिरावट शुरू हुई, यहाँ से गिरावट शुरू हो गई, और यहाँ पे हम लोग इस बॉडी से इस बॉडी को लेते हैं, तो ये गैप बनता है यहाँ पे। ये जो ये क्लोजिंग प्राइस कितना है, 25,178, 25,078 यहाँ पर, ये जो क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये जो प्राइस है यहाँ पे इसका, ये प्राइस क्या है इसका, इसका प्राइस है करीबन 24,650 के आसपास ये प्राइस है। ये प्राइस इसका इसका प्राइस क्या बनेगा करीबन 24,650 के आसपास ये प्राइस यहाँ पे बनेगी, ये 50 के आसपास ये बनेगी। ठीक है, ये प्राइस, और इस प्राइस क्या बनेगी 25,178 के आसपास, जो यहाँ पे गैप छोड़ते आई हुई। ठीक है, अभी इसके बाद इस प्राइस का, ये जो प्राइस का है करीबन 23,865, इस कैंडल का ये जो बॉडी का पार्ट है ये है 23,865 के आसपास। इस बॉडी को काउंट किया जाए तो ये प्राइस आती है। ये बॉडी को काउंट किया जाए तो कौन सा बनता है, 24,650 के आसपास इसका, इस बॉडी का गैप बनता है, और इस बॉडी को टच किया जाए तो बनता है 25,178 के आसपास। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझे 24,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दी हुई है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये करीबन 24,500 या 24,650 तक आ सकता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस लाइन के पास जो बना हुआ है, जहाँ से गिरावट शुरू हो गई थी तीव्र गति से, यानी गैप छोड़ते गए, तो ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस करीबन इसका प्राइस है हमारा, जो इस कैंडल का लो प्राइस है हमारा 20, इस कैंडल का लो प्राइस है करीबन कितना है इसका, ये 24,918 के आसपास इस कैंडल का लो यहाँ पे बना हुआ है। तो ये चीज हुई यहाँ पर। तो अब मैंने आपको ये जो, अब दूसरा क्या है कि ये बहुत बड़ी वीकली कैंडल बनी हुई, एक ही कैंडल करीबन 1800 पॉइंट की ये कैंडल रही करीबन, इतना पूरा इनगल्फ कर दिया इन्होंने। जो सब कैंडल है यहाँ पे, ये 1 2 3 कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया इसने, पूरा एक ही वीक के अंदर इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया इसको, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोग इस कैंडल का जो बना हुआ है, ये कैंडल का बॉडी का क्या है 24,445, ये इसका, ये बॉडी का डाउन साइड का, और ये ऊपर वाला क्या है 24,655 के आसपास, और इस कैंडल का जो बॉडी का पार्ट है 25,178 के आसपास। इसको आप देखना, यहाँ पे मार्क करके लेना। तो ये चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई। हम लोग अभी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए चलते हैं कि इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, और यहाँ पे वीडियो फिर हम लोग एंड करते हैं। हमारे जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार है ना,
ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है 24,124, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए काम करता है। और सपोर्ट लेवल क्या हमारा 23,979 के आसपास। अभी समझो इसको ब्रेक डाउन करना है तो समझो ये जो फ्राइडे का लो था, ये फ्राइडे का लो के नीचे चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पे मंदी की पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्राइडे का जो हाई, इस हाई के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पे तेजी की पोजीशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे जो फ्लैग लगाया, फ्लैग का मतलब क्या है, जो आखिरी 1 आवर्स के अंदर जो वॉल्यूम बना है इसके अंदर, तो इसके लिए इस रेट के ऊपर बना है। करीबन ये जो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये 3 बजने के करीबन इसने किया था ये। और दूसरा क्या है, यहाँ पर इसको इसने बहुत यहाँ पे टाइम पास किया हुआ था। ये जो कैंडल के पास काफी टाइम पास करने के बाद 3 बजे इसके ऊपर चला गया। तो अभी हमारे लिए क्या है, समझो डाउन साइड आती है मंडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, तो इस रेट के नीचे चला जाएगा। हमारा सपोर्ट तो ये कैलकुलेशन के अनुसार ये है। और इसके बाद का जो सपोर्ट है ये हमारा जो फ्राइडे का लो है, ये काउंट करना है। इसके नीचे चला जाएगा तो ही हम लोग इसमें बेरिशनेस आ सकता है। और दूसरा जो ये हमारा जो फ्राइडे वाला हाई, इसके पहले हमारा स्ट्रेटेजी के अनुसार रेजिस्टेंस क्या आया हमारा 24,124 है। तो अभी इसको हम लोग डिटेल डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग डिस्कस करेंगे तो और 10 मिनट का वीडियो लंबा बनेगा। इसके लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर है तो हम लोग तेजी करेंगे, इस सपोर्ट के ऊपर है तो भी तेजी करेंगे, इस रेजिस्टेंस के बिलो चलता है तो हम लोग मंदी करेंगे, ये सपोर्ट के बिलो चलता है तो हम लोग मंदी करेंगे। इतना आप याद रखना। अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।